वो सवाल आज भी वहीं खड़ा है। अगर कल भारत में ऐसा हो जाए तो हमारे जो लोग हैं ये किस प्रकार से भारतीय सेना, भारतीय पुलिस, भारतीय सशस्त्र बलों या भारतीय जवानों के साथ किस प्रकार से आप खड़े होगे, आप उनकी कैसे मदद करोगे और अपने आप को आप इस सिचुएशन से कैसे बचाओगे? क्या इसका कोई जवाब है किसी के पास? हाँ, है किसी के पास? तो मुझे जवाब जरूर देना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ आपके पास क्या जवाब है। मैंने जो आपको जो आपबीती बताई थी उसमें कल वाले उसमें एक चीज़ थी जो मैंने पढ़ाया नहीं आपको, लेकिन मैंने ज़बानी तो बोला था कि जब उस लड़की, जब वो सब बच गई थी वो, तब जब उसको सब तरफ से घेर लिया गया था, गोलियां चल रही, तब उसके मन में सिर्फ एक ही चीज़ आई थी उस लड़की, काश मेरे पास हथियार हो, मेरे पास कुछ तो हथियार हो, है ना? तब उसके मन में यही आया था। इजरायली सेना पहुंची, इजरायली सेना ने लोगों को बचाया, लेकिन उसमें समय लगा। उस समय में कितने लोग मारे गए? अनगिनत। कितने बच्चों के सर काट दिए गए? अनगिनत। इसराइल को संभलने का मौका ही नहीं मिला। हर जगह ऐसा ही होगा। आपकी मदद के लिए सेना आएगी, पुलिस आएगी, लेकिन उसको समय लगेगा। मैंने हमेशा डे वन से एक ही चीज़ बोली है, उस समय तक जिंदा रहना जरूरी है। ये बेचारे उस समय तक जिंदा नहीं रह पाए। अगर उस समय तक जिंदा रह जाते, अगर उतना टाइम बार्गेन ये कर जाते, ये इनके इन प्रकार कैसे भी जिंदा रहते, तो फिर तो इजरायली सेना इनको बचा के ले जाती सबको। कल अगर भारत में भी ऐसा हुआ, जो पीछे हो चुका है, कसाब आया था, उस समय तक जिंदा नहीं रह पाए जब तक कि भारतीय कमांडोज वहां तक पहुंचे और उनको निस्तेनाबूद कर दें। और कमांडो जब पहुंचे, कुत्ते की, सुअर की मौत मारा था इनको, दौड़ा दौड़ा के सुअर की मौत मरे थे। तो तब तक जिंदा रहने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना। उस टाइम बार्गेन का आप क्या करोगे? तब तक कैसे जिंदा रहोगे? ये सोचिएगा और ये मुझे ज़रूर बताइए अगर आपको समझ में आए तो, कि तब तक के लिए क्या आपके पास उपाय है? कोई उपाय है ना? इधर उधर देखने से अपनी तरफ देखिए, ठीक है ना? चलिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बच्चियों के साथ ऐसा ना हो, हम भी नहीं चाहते ऐसा हो, आपके बच्चों के साथ ऐसा ना हो, हम भी नहीं चाहते कि ऐसा हो। आप चाह सकते हो कि यहाँ कोई सज्जन कोई थी मैडम, उन्होंने बोला तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे बच्चे के साथ। हमने कहा हमारे साथ नहीं होने वाला, आप अपनी चिंता करो, हमारी चिंता छोड़ो। हमारे पास तो कोई आने वाला ही नहीं है, उनको मालूम यहाँ आएंगे तो सीने पे 2 गोली पड़ेगी, है ना? तो आप अपनी चिंता करो, पहली बात है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के साथ, आपकी बच्चियों के साथ ये ना हो, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए। और ट्रेनिंग के बहुत सारे रास्ते हैं। आपके बच्चों को एनसीसी ज्वाइन कराइए, आपके बच्चों को अग्निवीर में भेजिए। यदि आप ये दो भी नहीं कर पा रहे तो आपके पास में और बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो तमाम सारी वीरांगना वाहिनियों क्या क्या चलती हैं, उसमें बच्चियों को भेजिए। एटलीस्ट वो कुछ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले पाएंगी, ठीक है? बाकी जूडो कराटे काम नहीं आता बाबू, ठीक है? तब तलवार ही काम आती है, तो वो चलाना आना चाहिए। खैर, आखिर ये सब हो कैसे गया, ये लोग घुस कैसे गए, इतना सब कुछ तबाही कैसे मचा ली, उसका एक वीडियो फिर से हमास ने जारी किया है। सॉरी,